नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। चलो गया। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जी। और इस वक्त मैं लोकतंत्र के महापर्व में उतर चुका हूं। लोकतंत्र के महापर्व आते ही विक्रमगंज के रोडों पर कई तरह के जिंदाबाद जिंदाबाद के नाराएं सुनाई दे रही हैं। कई तरह के प्रत्याशी, एक से बढ़कर एक प्रत्याशी इस नगर के चुनाव में उतर चुके हैं, क्योंकि सभापति के चुनाव होने वाला है, यहाँ पर उपसभापति के चुनाव होने वाला है और वार्ड के चुनाव होने वाला है। और तमाम प्रत्याशी इस पर्व में भाग ले चुके हैं। और हमारे साथ अभी एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं जो कि अपना नॉमिनेशन करा करके और जनसंपर्क में उतर चुके हैं। और अभी इनके ऑफिस में मैं आया हूं और इनसे थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कुछ मैं बतलाऊंगा, कुछ इनसे सुनूंगा और आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। जुड़ चुके हैं अनुराग आनंद उर्फ सोनू पांडे। इन्होंने अपना नॉमिनेशन विक्रमगंज नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार के लिए करवाया है और सभापति के पद पर बैठने के लिए इन्होंने पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन संजोग की बात यह है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं, जनता के हाथ में है, क्योंकि बिहार में पहली बार एक अधिकार मिला है जनता को, जो कि अपना सभापति स्वयं चुने। और उसी में से सभापति प्रत्याशी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं इनसे कुछ बातें करूंगा, कुछ इनकी राय जानूंगा और आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, आर भारत चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। मेरा नाम अनुराग आनंद उर्फ सोनू पांडे, सभापति प्रत्याशी नगर परिषद विक्रमगंज। सभापति के कुर्सी के लिए आपने मतलब नॉमिनेशन कराया है? जी बिल्कुल। हम और उम्मीद भी रखे हैं कि आप जीतेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जनता का पूर्ण समर्थन, जनता का पूर्ण सहयोग, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इसके लिए निश्चिंत हूँ। लेकिन ये मालूम है कि जनता के हाथ अगर आपके साथ रहा तो ही आप जीतेंगे। बिल्कुल, मैं जनता के हित में, समाज के हित में, जनहित में मैंने अनेकों सेवा कार्य किए हैं, जिसका उल्लेख इस किताब के माध्यम से मैं जब लगातार जनसंपर्क में हूँ, इस किताब के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। इस किताब का पिटारा आप खोलिएगा तो मेरे द्वारा किया गया सेवा कार्य इसमें चिन्हित है और उसको आप पढ़ के मैं तो निश्चिंत हूँ कि मुझे जनता पूर्ण समर्थन कर रही है और मैं सभापति के कुर्सी पे आसीन हो रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला योद्धा मैं उसी को मानता हूँ जो कि यहाँ पर महामारी जो आई थी भारत में, और उस वक्त लोग इंसान को देख करके इंसान से दूर जाते थे। उस वक्त जिन्होंने मदद किया वही ओरिजिनल हीरो कहलाता है। तो उस वक्त आपने कुछ किया है क्या? लगातार कोरोना के विकट 7 दिन बाद जब देश में लॉकडाउन लगा, उसके बाद विक्रमगंज में ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनकर 1150 परिवार तक राशन पहुंचाया हमने। उसके बाद पीठ पे थैली लेकर पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम किया, गौ को चारा खिलाने का काम किया और नगर में सारे लोगों को सैनिटाइज, मास्क वगैरह वगैरह जो भी था कोरोना से रिलेटिव, उसके लिए मैं सुचारू रूप से जनहित में अपना सेवा कार्य देने का पूरा प्रयास किया हूँ। कोरोना के अलावा और भी कुछ वैसा आपने सामाजिक कार्य किया है जो कि साफ सुथरा झलक रहा है? बिल्कुल, हमने हमेशा आवाज़ उठाई। सामाजिक कार्य किया है जो कि साफ सुथरा झलक रहा है? बिल्कुल, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है जनहित में। बस स्टैंड का मामला हो, कॉलेज में पुस्तकालय का मामला हो। मैं तो कॉलेज अध्यक्ष था जब उस समय 80-20 के रेशियो में कुलपति के द्वारा 80% अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं को मान्यता दिलाकर मैंने एक मिसाल कायम किया था, जिसका उल्लेख इस किताब में भी आपको देखने को मिलेगा। और लगातार जब भी मुझे मौका मिलता है, रात्र में कंबल बांटना, रात्र जब शीतलहर होती है, जब ठंड में लोग सिकुड़ रहे होते हैं, तो जन सेवा, समाज सेवा करना मेरा
परम कर्तव्य है और हर एक मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए कि सेवा कार्य जो है करते रहे। एक बात मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या सबूत है कि आपने ठंड के मौसम में कंबल बांटा है? जिसका हमारे सोशल अकाउंट पे सोनू पांडे के नाम से हमारी फेसबुक अकाउंट की आईडी है, उस पे लाइव भी है और इस पुस्तिका में भी कंबल का पूरा जिक्र है। मैं यहाँ से लेकर नासरीगंज तक, नासरीगंज से लौटकर संझौली तक, संझौली से लौटकर नटवार तक और नटवार से लौट तक मलियाबाग तक। आखिर ये क्यों करते थे आप? समाज सेवा करने में, लोगों की मदद करने में, ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरा प्रयास करता हूं। जैसे आपको बताया कि सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है और हर एक मनुष्य का होना चाहिए। सेवा कार्य के लिए मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इसी कार्य के लिए जन्म दिया है। यानी जनता के हाथ आपके साथ रहेगा? जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास ही है, आशा है कि जनता का पूर्ण सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ है। क्योंकि मैं अपने कार्यों के द्वारा जनता के बीच में हूँ। मेरे पास ना धन है, ना बाहुबल है और ना ही मेरे पास किसी प्रकार का हटकंदा, जो राजनीतिक हटकंदाएँ होती हैं वो अपनाने में जा रहा हूँ। लगातार वो अपने सेवा के बल पे मैं जनता के बीच में हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे पूर्ण समर्थन देके सभापति के पद पे आसीन करेगी। चलिए, अभी तो मैं कुछ सिर्फ जानकारी लेकर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ठीक है, 9 जून को जब दबेगा ईवीएम के बटन, दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा सभापति। ठीक जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा उस वक्त पता चलेगा कि जो चेयरमैन का कुर्सी है उस कुर्सी पर बैठने लायक जनता किसको चुने हैं। ये ठीक अपडेटिंग मैं दिखलाता रहूँगा आपको और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और अभी सोनू पांडे से कुछ और भी जानकारी थोड़ी सी लेने का प्रयास करूँगा। नए वीडियो के लिए। अच्छा, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जनता के शरण में प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे विक्रमगंज नगर परिषद के सम्मानित मतदाता मालिक जो सेवा कार्य को देख के, जो विकास के मुद्दों पे देख के मुझे वोट करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं शहर के विकास के लिए, शहर के आमजनों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि विक्रमगंज नगर परिषद पूरे बिहार में नंबर 1 नगर परिषद रहेगा। आप लोगों का अगर आशीर्वाद प्यार मिला, कप प्लेट छाप पर क्रमांक नंबर 1 अनुराग आनंद पे आप जाकर बटन दबाएं ईवीएम मशीन और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं सभापति के पद पे आसीन होऊंगा। सोच आपकी बदलेगा विक्रमगंज नगर, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है और एक वोट आप वहीं पर अपना दें ताकि गलत जगह पर ना जाए। जिन पर आपका विश्वास हो उन्हीं को चुने, लेकिन सही प्रत्याशी चुने ताकि इस नगर के दशा और दिशा बदले। आज तक के लिए इतना ही। फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं आपके साथ हाजिर रुकूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।